नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। ये खास शुमारस मुझे खबर मकदूम तो बच्चों सईद एजाज यिन तक पता कि मुख्तलिफ वक्तन दौरान अलग अलग टापिकन पे कत कर मुख्तलिफ नौयत के अवामी मसाइल शख्सियात आज खास तौर से मदू कर तम मुख्तलिफ चीज़न पे कत कर तम मुख्तलिफ टापिकन पे पन राय थवान। पीरजादा डॉक्टर महराज रफीकी साहब सोशल एक्टिविस्ट पोलिटिकल एक्टिविस्ट वारियान चीज़न पन रोल निभान। सारी खुद अहम मसल जमीन जरी जमीन दान जमीन सह बड़िस पैमानस पे बागन मज तब्दील। हता कि क्या वरी ब्रो तान बोजान कि अत सरकार तरफ पाबंदी अस यह पता यह पाबंदी हटो का अस यह पता कि यह जान बोझ कर कर अस यह पता कि इन वलिस वक्त मज अमुक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या सान सोसाइटी पे यम सारी सवाल जानने खतर क्या डॉक्टर पीरजादा महराज रफीकी साहब यम मुकत्ताल टूरिज्म मुतल काफी दौड़ दूकस मन अगर तथ मुतल करो कत कि बाकी मामला तिमन पे खुल कर कत कर सत वकील सह एतबार सह एंगल वो कानूनी हयत क्या हमेशा पे कानून किस दायरस मज रूजित कत कर। डॉक्टर साहब तुद सठा शुक्रिया कि यम सात वो तुम प्रेथ कुछ टापिकस पे कत कर कोशिश कर। आज वन तो तुम बागात गई सन तब्दील जरी जमीन दान जमीन गो तब्दील अत पे वन तो पन यह कोता खतरा वलिस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए इसमें एजाज साहब अगर हम कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री को पॉलिटिकल हालात को देखेंगे पॉलिटिकल लेवल पर हमें गुनागो मसाइल का सामना है। सियासत और इकानमी इसमें बराबर अपने आपस में चोली दामन का साथ है। यहाँ से हमारे इकानमी जो है दैट हैज टेकन अ बैक सीट देयर द क्रिमिनल नेग्लिजेंस। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ क्या हो गया कश्मीर में यहाँ सारा एग्रीकल्चर लैंड अब धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है ऑर्चर्ड्स में और आधी लैंड रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए कन्वर्ट होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी बची खिंची ज़मीन थी, क्योंकि ये सब नाज़रीन को मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि हमारा जो स्टेपल फूड है जो स्टेपल डाइट है दैट्स द राइस, वो तो चावल है। हम चावल के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। अगर इस कशर पुट वनो कशर अगर 10 तज दिखे 10 तज दिखे योतान बत खे तोतान फाके सोन स्टेपल फूड तो राइस अस गि बत आसन। अगर ूट तुम वो अगर ूट खमो पे खमो ब्या त्रेमिस ूटस रगबत कह तथ अगर इकनॉमिक वनो देयर अप्लाइज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जितना आप सेब खाते जाएंगे उतनी आपकी उसकी चाहत कम होती जाएगी। यूता बत क्या टूट बत ज्यादा खवान मैं बसान लकचार खवान त्रेज बत। आज भी बच्चे आधे खाते हैं सुबह शाम। हमारे पास चावल तो होना ही होना जरूरी है। ऐसे बड़े डिपेंडेंस बाकी रियासतन पर अगर खुदा ना खास्ता कभी हमारे नेशनल हाईवे पर कुछ ऐसा मसला हुआ कि रास्ता बंद हो गया यहाँ भूख मरी हो जाएगी, लोग भूख से मर जाएंगे। हम आने वाली पीढ़ी को खतरे में डाल रहे हैं, उनका सर्वाइवल खतरे में हम डाल रहे हैं, अपने लिए भी सर्वाइवल हम खतरे में डाल रहे हैं। जरूरत अमिक कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक टास्क फोर्स बना लें। आई डोंट मीन टास्क फोर्स पुलिस फोर्स टास्क फोर्स में प्योर इकोनॉमिक टर्म्स आई एम कॉलिंग टास्क फोर्स। ऐसे एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया जाए जो अगरचे ये अमलन कानूनन इस पर बैन है मगर इस पर ये अमलाया नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट की एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मैं मौजूदा गवर्नमेंट की तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ। आई अपील द गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला साहब गवर्नमेंट काइंडली हैव अटेंशन। जितना ज़रूरी यहाँ 370 है 35A है स्टेट का वापस आना है, मुझे लगता है उससे 100 गुना बेहतर है कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड बच जाए। ऐसा न हो कि हमारे लिए फिर सर्वाइवल का मसला बन जाएगा। हम कब तक बैगिंग बाउल लेकर जाएंगे दूसरी रियासतों पर। और तीसरी और एक और बात ऑर्चर्ड्स के साथ ये भी मुंसलिक है। जैसे आपने देखा कि हेल स्टॉर्म आ गई, शिपियन में तालाबारी होगी, खतरनाक तालाबारी होगी और तमाम का तमाम क्रॉप खत्म होकर रह गया। ये जो ये ऑर्चर्ड्स होते हैं ये दीज आर सब्जेक्ट टू वैगरीज ऑफ नेचर मोर एंड मोर। वहाँ ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है, दान में इतनी वल्नरेबिलिटी नहीं होती है। वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा खतरा हो रहता है कि उस दौरान सितंबर अक्टूबर में कहीं फ्लड ना आ जाए। तो हमारे लिए ज़रूरत है कि किसी भी सूरत में यहाँ एग्रीकल्चर लैंड को बचाया जाए और कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी अलाउड ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि हमारे लिए एक खतरे की घंटी बज रही है। वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस से काम ले रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है ज़रूरत है कि कौम जाग जाए। जितने हमारे पॉलिटिकल मसाइल हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हाजिल है ये
ये इशू, मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ पूरी तवज्जो दे। इट शुड बी देयर इज अ बैन बट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता है, मुझे लगता है कि वी आर स्टेकिंग आवर सर्वाइवल, तो हमारे लिए सर्वाइवल एक खतरा बन जाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सर्वाइवल खतरा बन जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए एक टास्क फोर्स बनाया जाए जो द टास्क फोर्स वुड सी द इम्प्लीमेंटेशन of this rule which is in law is there on paper but not being implemented. This need to be put into practice ताकि यहाँ के एग्रीकल्चर लैंड बच जाएगा, तो लोगों की आगे भूखमरी से न यहाँ शिकार न हो जाएं। तो ये मेरी एक गुजारिश है गवर्नमेंट से। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर ज़रूर एक इनर्शिया ब्रेक हो जाएगा, वुड एक्ट अपॉन माई दिस रिक्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। मुहतरम, आपने सुना कि डॉक्टर मेराज रफ़ीकी साहब बता रहे थे कि न सिर्फ ज़री ज़मीन को बागात में तब्दील किया गया है, बल्कि कई एक मकामात पर वो न सिर्फ त्राल बल्कि वादी कश्मीर में मकाना तामीर हो रहे हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स तामीर हो रहे हैं। अगर इसकी जानिब पूरी तौर तवज्जो न दी गई तो आने वाले वक्त के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। मुझे मेरे कैमरामैन जुनैद कश्मीर के साथ इस खास शुमारे में दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।